चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। क्या नाम है? मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग एक चैप्टर का टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। उसमें से आज जो टॉपिक मैं चालू करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है ईओक्यू। ईओक्यू टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझिएगा और फिर हम लोग सब चालू कर देंगे करने का। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से रिलेटेड एग्जाम में सम्स पक्का आते हैं। ये 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कितना कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करूं, कितना क्वांटिटी में मंगवाऊं। जैसे अगर मैं मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं सामान को मटेरियल मंगाता हूं, बनवाता हूं और काम को बेचता हूं, तो मुझे कितना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कि शॉर्टेज ना हो और वेस्टेज भी ना हो। जैसे मान लो मेरे को 1 लाख प्रोडक्ट बनाना होता है, उस 1 लाख प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना है, इसका खपत कितना है, कितना इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल डिमांड कितना है, इन सारे बातों को देखने के पश्चात हम ये तय करते हैं कि इतना क्वांटिटी मंगाओ तो सबसे सस्ता पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, कम मंगाओगे तब महंगा। क्यों सर? ज़्यादा मंगाओगे तो और क्या हो जाएगा सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कम मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। टोटल कॉस्ट जो होगा हमारा नेट एक्सपेंड हमेशा होगा। इसमें जो टर्म यूज होता है पहले उसको लिख लो। सबसे पहले होता है एनुअल डिमांड। क्या होता है? एनुअल डिमांड ब्रैकेट में कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी का एनुअल डिमांड कितना है, साल में उसका डिमांड कितना है, साल में उसका खपत कितना है। इसको हम ए से नोट करते हैं। कैसे करते हैं? ए से। एनुअल डिमांड मतलब होता है उस कमोडिटी का साल में खपत कितना है। फिर होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं ओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब कितनी बार तुम ऑर्डर करोगे, कितनी बार ऑर्डर करोगे। फिर होता है परचेस प्राइस। परचेस प्राइस ऑफ अ कोमोडिटी, इसको बोलता हूं पी। फिर होता है तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको बोलते हैं सी। ये पर एनम होता है, पी ए, पर एनम। साल में एक यूनिट को मतलब एक पीस को साल भर रखने का कितना खर्चा होता है, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? पर ऑर्डर। एक बार तुम अगर ऑर्डर दोगी, चाहे तुम 100 क्वांटिटी मंगाओ, चाहे 200 मंगाओ, चाहे 500 मंगाओ, एक बार ऑर्डर दोगी इतना रुपया लगेगा। तुम 10 बार ऑर्डर दोगी इंटू 10 कर। ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये होता है कैरिंग कॉस्ट पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट, इसको आई बोलते हैं। गिवन इन परसेंटेज। अगर स्टोरेज कॉस्ट आपको दिया रहा मतलब आई के टर्म में, मतलब तुमको परसेंटेज मिल रहा, क्या रहा? परसेंटेज में गिवन रहा, तो आपको क्या निकालना है सर? कैरिंग कॉस्ट। क्या निकालना है? सी। तो एक फॉर्मूला रहना, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब C इज इक्वल टू P इंटू आई होता है। क्या होता है? P इंटू आई। एक फॉर्मूला क्या बना? अगर P और I दिया रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। डाउट है? और EOQ का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। EOQ का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। ये होगा यूनिट। EOQ का फॉर्मूला होता है 2AO बाई सी रूट अंडर, 2AO बाई सी रूट अंडर। ये आपका होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इतने क्वांटिटी को आपको मंगवाना चाहिए हर बार। इसका बोलने का मतलब क्या है?
कि कितने क्वांटिटी को आपको हर बार मंगाना चाहिए, तो बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस 2 into A into O divided by C is known as इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए तो आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने क्या बताया आपको, लास्ट बताया आपको ईओक्यू निकालने वाला। अगर फिर तुम्हारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ओ कैसे निकलता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है बेटा। अच्छा कितनी बार आप ऑर्डर देंगे, अगर कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, कितनी बार मुझे ऑर्डर देना है, सिंपल बात है कि मान लो तुमको इस साल भर में 1 लाख यूनिट चाहिए और हर बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तुमने बता रहा है कि सब 25,000 का मंगाइए, कितना मंगाइए, 25,000 करके यूनिट मंगाते जाइए। तो कितनी बार ऑर्डर देंगे, 25,000 एक बार, अगले बार फिर मंगा 25,000, फिर 25,000, फिर 4 बार। तो फॉर्मूला क्या होगा सर नंबर ऑफ ऑर्डर का, एनुअल डिमांड, क्या होगा, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ए बाई ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड बाई ईओक्यू। अगर तुमसे कोई पूछे क्या नाम है, ये एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ईओक्यू डिवाइड बाई 2। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है सर कितना स्टॉक आपका पड़ा रहेगा, जितनी बार आप 25,000 यूनिट आप ऑर्डर कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप 25,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 25 रहेगा, अंत में 0 हो जाएगा, 25,000 प्लस 0, 25,000 डिवाइडेड 2, 12,500। तो एवरेज माल कितना रहेगा आपके पास, 12,500। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड 2 होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब लिखो एट द टाइम ऑफ ईओक्यू, at the time of EOQ, EOQ के समय में ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होता है। क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर into ordering cost per order। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है बेटा, एवरेज स्टॉक into कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के समय में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये आपका ये फॉर्मूला होता है। ये बता दीजिए, लास्ट एक फॉर्मूला बताइए फिर सब चालू करेंगे। यहां तक मेरा फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए। अगर कोई तुमसे पूछे सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, टोटल कॉस्ट ये होता है सर परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, मीन्स सर एनुअल डिमांड इनटू पी, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ओ प्लस एवरेज स्टॉक इनटू सी। ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। ये अगर समझ में आ गया तो हाँ बोलिए, तो सम से एक आपको करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 2.11 का होगा क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.7, पेज नंबर 2.11 प्रॉब्लम नंबर 2.7। कैलकुलेट करने बोल रहा है ईओक्यू, हमको ईओक्यू फाइंड करना है। क्या गिवन है, आपको दिया है वीकली एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय वीकली डिमांड कितना यूनिट का,
50 यूनिट मुझे चाहिए वीकली। सर क्या हमको सब वीकली में चाहिए? मुझे सब वीकली में नहीं चाहिए, मुझे किसमें चाहिए? एनुअली में। एक साल में कितना वीक होता है? एक साल में कितना तो हफ्ता होता है? सर 52। इन 1 ईयर नॉर्मली 52 वीक्स होता है। कितना होता है? एक साल में 52 वीक होता है। हमको एनुअल डिमांड चाहिए तो 50 यूनिट को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एनुअल डिमांड आ जाएगा। अगर मंथली बोलेगा तो एक महीने, एक साल में 12 महीना होता है। अगर हमको क्या नाम क्वार्टरली बोलेगा तो सर एक साल में 4 क्वार्टर होता है। वो चीज आपको याद होना चाहिए। एक साल में कितना वीक होता है? 52 वीक। सम दिया वीकली एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ, हर सप्ताह आपको 50 यूनिट चाहिए। साल भर में कितना चाहिए सर? 50 इंटू 52, ये आपका हो जाएगा एनुअल डिमांड। फिर क्या दिया है सर? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको कितना रुपया लगेगा? 100 रुपया। ये क्या है बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। जितनी बार आप ऑर्डर दीजिएगा 100 रुपया लगता जाएगा। ये ओ है। क्या है? ओ। और एनुअल, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया। ये क्या है? सी है आपका। क्या है? सी है। आपको क्या निकालना है? सब में आपको बोल रहा है ईओक्यू फाइंड करो। क्या करो? ईओक्यू फाइंड करो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए सर? आप लिखिए एनुअल डिमांड। क्या लिखेंगे? एनुअल डिमांड ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू 50 यूनिट इंटू 52। ब्रैकेट में लिख देना 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक। एक साल में 52 वीक्स होता है। तो कितना हो जाएगा सर? 2600 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब वो कितना होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होगा 100 रुपये। कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ये सी होता है। ये दिया है 15 रुपये। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 2AO बाई सी मीन्स 2 गुणे 2600 गुणा 100 डिवाइड बाई 15। 5 तिया 15, 5 से काटा 20। इसको काटा कुटी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2600। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये इस रूट से निकालिएगा। देखिए 186 यूनिट अप्रॉक्स आएगा। कितना आएगा? लगभग 186 यूनिट अप्रॉक्स। क्योंकि देखिए कैलकुलेटर मारिएगा 2 इंटू 2600 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, रूट मारिए आंसर आ जाए 2 गुणे 2600 डिवाइड बाई 3। 2 गुणे 2600 डिवाइड बाई 3 इंटू 20 ही कर देना। 2 गुणे 2600 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, जो आया होगा उसको रूट मारो। आ गया 186 पॉइंट समथिंग आया। 186.1898 समथिंग आया। तो 186 पढ़ के मेरा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सिंपल सा है बेटा ईओक्यू निकालना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये पार्ट निकालने में किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, नहीं है तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। देख लीजिए आराम से। अभी जो मैंने कराया मैं उस डेटा को फिर से लिखता हूँ। मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। मैंने आपको बताया सर एनुअल डिमांड कितना है मेरा? 2600 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है मेरा? 100 रुपया। कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितना है मेरा? 15 रुपया। ये है। अभी मेरा ईओक्यू कितना आया सर? हर बार 186 यूनिट का मंगाइए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया सर? ये तो निकल गया आपको। तो मैंने आपको सिखाया सर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना। मुझे पहले मेरे जवाब दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार तुम ऑर्डर दोगी। सर मेरा एक ही फॉर्मूला था, ए बाई ईओक्यू। देखो पीछे फॉर्मूला में लिखवाया मैंने। एनुअल डिमांड आपका कितना है सर? 2600 यूनिट। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी बार मंगा रहे हैं आप? हर बार 186 मंगा रहे हैं। 2600 यूनिट साल भर में आपको चाहिए और हर बार 186 मंगा रहे हैं। तो कितना यूनिट आप मंगाएंगे?
2600 डिवाइड बाई 186 तो आएगा 13.9। याद रखना पॉइंट के बाद जो अगर 0.1 भी हो उसको 14 बोलना, आगे जाना पीछे की एग्जांपल। अगर मान लो 13.06 है तो ये इसके लिए तो एक बार अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा तुमको ना, इसके लिए एक बार अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ये हमेशा एक आगे बढ़ाना। इसके बाद पॉइंट में कोई भी नंबर हो इसको हमेशा एक आगे बोलना। इस समय कितना होगा सर 14 बार। कितनी ऑर्डर देंगे 14 बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। कितनी बार, ये नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए याद है कि बच्चे से बहुत गलती होता है। बच्चा अगर एग्जाम में मान लो ये आ गया 13.05, बच्चा बोलता 13 बार ऑर्डर दिए, गलत हो जाएगा। 05 भी है सर, 5 से बड़ा तो नहीं है। अभी तो आप सिखाए थे हमको कि इसको कैसे वो करते हैं, हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ यहाँ फॉलो नहीं करना है, यहाँ पॉइंट प्लस कुछ भी अगर होगा, कुछ भी होगा तो आपको क्या करना है, आगे ही जाना है, पीछे आप नहीं आ सकते।